मेरे आप ये सवाल का कानून जवाब नहीं वापस दिया। ले लीजिए, विजय उनसे सरदाना जी बात इस बात करके को फिर से बना समझाएंगे दीजिए, क्या वो, दिक्कत की क्योंकि बात इस बिल को का फेवर कर रहे हैं, वो ये इस बात को समझाएंगे आप जो बता रहे हैं, और दूसरे भी अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता भी मेरे साथ हैं। लेकिन पहले अनुराग हीरो वाजपेयी जी, आप अनुराग जी का जवाब और ओंकार नाथ जी का जवाब दीजिए। और जो मुख्यमंत्री ने अभी अभी न्यूज 18 पर आकर के कहा, लाइव थे वो 1 घंटे तक न्यूज 18 पर यहां पर, और उन्होंने साफ कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने अब हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को। क्या इन्हीं तस्वीरों की बदौलत क्या है खबर? नहीं ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस आंदोलन में तमाम जगह सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के अलावा भी और तमाम चीजें, कहा इंदिरा को मारा है, राजीव को मारा है, मोदी को मारेंगे। मुझे नहीं लगता देश का किसान इस तरह की हिंसा की बातें कर सकता है। देश का किसान खालिस्तान की बात कर सकता है, देश का किसान महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकता है, और देश का किसान ये सरजील इस्लाम और मसूद की और इन सब की फोटोएं लगा सकता है और इनकी आजादी की बात कर सकता है। देश के किसान और देश की सरकार जो वाजपेयी जी, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम खालिस्तान की बात मत कीजिए यार, और कोई बात लोग कीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग उसको गड़बड़ करना चाहते हैं, और ये सपा और कांग्रेस ये केवल किसानों के कंधे में बंदूक रख के चलाना चाहती है। अभी बंदूक उल्टा फायर कर रही है। वो कहते हैं इंदिरा को मारा है, राजीव को मारेंगे। क्या ओंकार नाथ सिंह को ये मंजूर है? क्या ये ओंकार नाथ सिंह को मंजूर है जो ये कहें वो किसान हो सकते हैं देश के? अरे भाई, आप सुन रहे हैं ये सब बातें, टुकड़े गैंग, ये शाहीनबाग के लोग इन्होंने पूरे आंदोलन को हमें तो नहीं सुनाई पड़ रही है। कोई कह रहा हो कि कहते हैं कि मंजूर नहीं है, केवल बिल वापस धरोहर है, और और आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है, खालिस्तान की बात मत कीजिए, वो चीज नहीं है। शाहीनबाग को जो हवा दे रहे थे वो इसको हवा दे रहे हैं। के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये वही किसान है जो अरे जमीन इतना छीन के आपको कानून बना देता है, अनुराग बीजेपी जी, के लोग भी वही अनाज किसान खाते हैं। अधिनियम आप में भूल बिल रहे तो क्या आपने कि पढ़ा भारत भी जनता नहीं है, पार्टी का आपको मालूम भी नहीं क्या लिखा उसमें। सुलेमान आपको क्या लिखा गया है किसानों के पक्ष में? 70 साल में किसान पिसरा था, आपने उसे आजादी दी। किसान आंदोलन की आलोचना करते हैं, करें। किसान आंदोलन की जितनी आलोचना करनी हो आप करिए, आपका हक है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आंदोलन की आलोचना नहीं करता, मैं आलोचना कर रहा हूं। प्लीज खालिस्तान की बात मत ताकतों के कीजिए। पीछे खड़े हो गए और देश को तोड़ना चाहते हैं। जिंदा करना चाहते हैं। ठीक है विजय सरदाना जी, विजय सरदाना ये जी, देश विरोधी विजय ताकतों सरदाना के जी, पीछे ओके, खड़े हो ठीक है, गए। ठीक है। आपके मुंह पर कहा इंदिरा को मारेंगे, राजीव को मारा है और आगे विरोध मोदी को किसान का मत मारेंगे। कीजिए कि आप शर्म किसान करनी को ही चाहिए राष्ट्रद्रोही देश के बता विपक्षी दीजिए। दलों ये को। चिंता का विषय हो रहा है। विजय सरदाना जी की बारी है, प्लीज। ओंकार जी, आपको शर्म अनुराग आनी जी, चाहिए, किसान ओंकार जी, अनुराग जी, हीरो वाजपेयी जी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं समझना चाह रहा था कि क्या आप लोगों को इस किसान आंदोलन में, आप राजनेताओं से समझना चाह रहा था, किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम मंजूर है क्या? आप लोग एक शब्द इनके खिलाफ नहीं बोल पाए, यह भी नोटिस करने की बात है। मगर विजय सरदाना साहब, ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? और क्या अब एमएसपी से आधे पर किसानों को बेचना पड़ रहा है क्या? यह भी आरोप कांग्रेस का लगा। विजय जी का जवाब नहीं मिल पा रहा है अभी। मनीष गुप्ता जी, यही सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे अनुराग जी कि अन्नदाता है किसान, हमारा भगवान है किसान, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, इमोशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान को बिजनेस नहीं करने देती, किसान को अपनी उपज को महंगे दाम पर बेचने से रुक जाता है। हमें कोई ना कोई ऐसा प्रयास करना ही था। कृषि के सुधार 20 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति आए जो निर्भीक होकर एक फैसला करे और किसानों को उनकी उपज का सही और मार्केट प्राइस मिल सके। अगर कोई चिप्स बाजार में 25 रुपए का बिकता है, हाँ तो दिलाओ ना, सरकार को बोलो किसान का मार्केट प्राइस पे सरकार किसान का दाम खरीदा जाएगा। इनपुट अगर 5 रुपए एमएसपी का बढ़ा मिले, दो, एमएसपी बढ़ा दो, बोलो जो मिलेगा। कंज्यूमर खरीदता है उससे 5 रुपए कम में किसान अपना अनाज बेचेगा। चलिए बताइए, एंड ऑफ द डे जो आटा जितने दाम में आप खरीदते हो करने में उसका कोई कसर नहीं छोड़ी है। कम लगा दीजिए, जहां हर व्यक्ति को सब्सिडी दे दो। अरे जो उसका हक है उसे सब्सिडी पर चलिए क्यों आपकी बात बांधे मान हुए जाएगा हो? किसान। वो आप बोलिए सब्सिडी सरकार से को, आगे बोलिए
जितने में आप आटा पर केजी मार्केट में खरीदते हैं उतने में बोलिए कि 10 रुपया या 20 रुपया कम करके वो अपना गेहूं बेचे। क्या आप तैयार होंगे? बोलिए सरकार को करने के लिए। अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो कंज्यूमर यहाँ पे एंड ऑफ द कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है वो महंगे दाम में खरीद रहा है, किसान सस्ते दाम में बेच रहा है। किसान यहाँ पे 19 रुपए में गेहूं बेचता है और आप 100 रुपए किलो आटा बेचेंगे, 50 रुपए किलो आटा बेचेंगे, कैसे चलेगा भाई? हम कर रहे हैं कि किसान गरीब बना रहे। आपका ओंकार जी, तो आप ही लोग तो खत्म करना चाह रहे थे।